हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हामला औरत घर के कौन कौन से काम कर सकती है। एक बहुत कॉमन पूछे जाने वाला सवाल, क्योंकि जो हामला खवातीन है उनके जहन में होता है कि अब तो हमल हो गया है तो अब ऑब्वियस सी बात है, मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकती, मैं तो हिल ही नहीं सकती, क्योंकि इससे मेरा जो है वो हमल का खुदा न खास्ता ज़ाया होने का खदशा है, या जो है मैं कमज़ोर हो जाऊंगी या मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाऊंगी। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? हमल जो है ये एक 9 महीने का सफ़र है और ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मैं बार बार हामला खवातीन को कहती हूँ कि हमल को आप बीमारी ना समझें, ये आपकी बॉडी का एक फिजिकल पार्ट है। जब भी बच्ची रिप्रोडक्टिव एज में आती है तो उसने इस फेज से गुजरना होता है। नो डाउट ये हम डॉक्टर्स भी एडमिट करते हैं और फैमिली वालों को भी एडमिट करना चाहिए कि हमल एक टफ जर्नी है औरत के लिए, क्योंकि इसमें हार्मोन्स पीक पे होते हैं और जो है एक बेबी जो है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, तो माँ बहुत सी मुश्किलात से गुजर रही होती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इस दौरान वो घर का कौन कौन सा काम कर सकती है। देखें, घर का काम करने में बिल्कुल भी मना नहीं है। इसको मैं ऐसे जो है समराइज करूंगी कि जो हमल है ये 9 महीने का सफर है और इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड देन लास्ट 3 मंथ्स। जो पहले 3 महीने हैं इसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, हार्मोन पीक्स पे होते हैं और उस टाइम पे क्योंकि यूट्रस जो है वो पेल्विक बोन से नीचे होता है, नॉर्मली वही होता है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है तो वो अप टू अम्बलाइकस और ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो लो लाइंग होता है बेबी। तो उस टाइम पे हम कहते हैं खवातीन को कि अपने भारी काम नहीं करना, भारी चीज़ें नहीं उठानी, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। इवन के जो हस्बैंड वाइफ हैं उन्होंने भी थोड़ा सा अपनी जो क्वाइटल रेशियो है वो कम रखनी है, ताकि जो है किसी किस्म का ट्रॉमा जो है वो पेल्विक एरिया पे ना पहुँचे। लेकिन इस दौरान भी अगर बच्चियों ने झाड़ू मारना है, घर में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो वो खड़ा झाड़ू लेके जो है वो जो है खड़े खड़े मार सकती हैं। वो पाँव के बल बेहतर है कि ना बैठें। इसी तरह वो चलते फिरते सफाई भी कर सकती हैं। अगर वो बर्तन धोना चाहती हैं तो उस टाइम पे भी जो है वो उनको चाहिए कि कोई ऊंची चीज़ लाइक चौकी वगैरह उस पर बैठ जाए और उसके ऊपर स्टूल वगैरह पे, और फिर वो उसको स्लो स्लो धो सकती हैं। या जो है अगर किचन में बेसन है तो खड़े होकर धो लें, ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जो है वो कपड़े भी आराम आराम से वो धोए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो कपड़ों की बाल्टी है उसके लिए आप किसी की मदद ले लें। कोई भारी काम आप ना करें, हल्के फुल्के काम जो है वो आप कर सकती हैं। ये भी आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि जो है आपका ब्लड फ्लो ताकि उससे अच्छा रहे। बाज़ ख़वातीन की बहुत प्रीशियस प्रेगनेंसी होती है तो उनको घर वाले कोई काम नहीं करने दे रहे होते, तो उस टाइम पे भी हम हामला ख़वातीन से कहते हैं कि अगर आप घर का कोई काम भी नहीं कर रही हैं तो भी फिर भी आपने वॉक करनी है, ताकि आपकी जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल रहे। जितना अच्छा आपका जो है ब्लड फ्लो अच्छा होगा उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी और उतना ही ब्लड फ्लो बच्चे की तरफ भी अच्छा होगा। जो आप खाएंगी पिएंगी वो आपका टाइमली हजम हो जाएगा। अगर आप खा पी के लेट जाती हैं तो ऑब्वियसली एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पहले ज़्यादा होती है, तो अगर आप उसमें मूव नहीं करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा। हमल एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, यानी कि इसमें जो फीमेल है उसमें खून जमने की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है और ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। अगर फीमेल जो है इस फेज़ में ऑलरेडी जो है उसका ब्लड फ्लो स्लो है और वो खुद मूव भी नहीं कर रही है कि जी मुझे तो हमल हो गया, मैंने तो कोई काम ही नहीं करना, और वॉक भी नहीं कर रही है, तो फिर ये ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो खुदा ना खास्ता डीवीटी की तरफ भी फीमेल जा सकती है और उसकी एक डेड इमरजेंसी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो जो है इस किस्म के हालात से बचने के लिए आप जो जितनी हामला ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, आप हल्का फुल्का काम करें, आप इसको एज अ नॉर्मल रहें। आपको बिल्कुल मुश्किलात होंगी, आप जो है एक टफ जर्नी से गुजर रही हैं, उसमें डॉक्टर भी आपको हेल्प आउट करेंगे वाया मेडिसिन, और आपने खुद भी अपने आप को बिजी रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसको हम काफ़ी जो है वो हेल्दी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है फीमेल, जैसे कि मैंने बताया कि वो सारे काम जो है वो कर सकती है, लेकिन जो है वो पाँव के बल तब भी ना बैठे, दौरान हमल 9 महीने में ना बैठे, लेकिन वो घर के अपने काम रूटीन के कर सकती है। जहाँ पे काम आपको नीचे बैठना पड़ रहा है, आपने बाल्टी उठानी है या तो उसमें आप अपने हस्बैंड या जो घर में जो भी और मौजूद है उसकी हेल्प ले लें। बाकी आप हल्के फुल्के काम इस तरह करें कि पेट के निचले हिस्से पे आपका वजन ना पड़े। फिर आते हैं हमल के आखिरी 3 महीने, जिसको हम लास्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, और ये इतना ही सेंसिटिव होता है जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। तो इसमें तो हम हामला ख़वातीन को ज़्यादा कहते हैं क्योंकि एब्डोमेन बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड हो जाता है,
ट्रॉमा होने का खतरा होता है, खुदा ना खास्ता औरत फिसल ना जाए, तो फिर हम उस टाइम पे कहते हैं कि आप पानी जैसे कि कपड़े वगैरह आप उस टाइम पे अवॉइड करें। जो है वो उस टाइम पे भी अगर आप झाड़ू भी अगर फीमेल लगाना भी चाह रही है तो वो खड़ी होकर लगाए, तो उस टाइम पे जो है वो मॉप वगैरह यानी कि पोछा वगैरह उस टाइम अवॉइड करें, कहीं वो स्लिप ना हो जाए, क्योंकि फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एक डेड इमरजेंसी है। तो उस टाइम पे हम ज़्यादा कहते हैं कि आप घर के कामों से ज़्यादा बेहतर है कि आप वॉक पे फोकस करें। और अगर घर में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है तो भी आपने वरिड नहीं होना, आप सारे काम कर सकती हैं, लेकिन आपने उस टाइम पे बहुत देख कर कदम उठाना है, कहीं आप स्लिप ना हो जाएं, काम अपने सारे करें, लेकिन भारी काम से आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड करें। हमल जो है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें आप सारे काम कर सकती हैं, लेकिन एहतियात के साथ, जिसमें पेट के निचले हिस्से पे किसी किस्म का प्रेशर ना आए, कोई ट्रॉमा ना आए, कहीं आप गिर ना जाएं, तो इस किस्म के आपने चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अदरवाइज आप हैप्पी रहें, हेल्दी खाएं, अपनी वॉक करें, अपने घर के रूटीन के काम करें, ताकि आप बिजी रहें, ताकि जो है जो डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है उससे भी, क्योंकि फीमेल जब बिजी होगी तो उसको ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन जैसे मसाइल भी नहीं होंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।